वेलकम टू माई व्लॉग दोस्तों। और सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ आपको। एक बार आप ये देखो यार, कई बार दिखाया मैंने, मतलब शायद ये आप लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है कुछ के लिए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत एहसास होता है जब आपकी आंखें खुले और आप बालकनी में जाए, हाथ में कॉफ़ी का कप या चाय का कप भी हो सकता है, आई डोंट गेट ऑफेंड, और सामने इतना खूबसूरत भारी भरकम पेड़, समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक पैराडॉक्सिकल थिंग्स में पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, और चैट जीपीटी पे आप पढ़ सकते हो। इससे बढ़िया भाई बहुत हेल्पफुल ऐप है यार, कसम से ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग में उसी की हेल्प ले रहा हूँ। इवन मैं एज एन एक्टर भी उसकी हेल्प लेने लगा हूँ। अब तो कोई स्क्रिप्ट आती है तो ब्रेक डाउन कर लेता हूँ उससे, तो बहुत हेल्प मिलती है, काफ़ी ना ईजी हो जाता है प्रोसेस, टाइम सेविंग है, और वक्त क्यों ना बचाएं यार, इट्स अ स्मार्ट वर्क, राइट। तो पैराडॉक्सिकल थिंग है जिसके बारे में के मेनन जी ने भी अभी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। वीडियो शायद पुराना हो सकता है वो, तो मैंने रिसेंटली देखा उसको इंस्टाग्राम की रील की फीड पर। ये पाया कि पैराडॉक्सिकल एक फ्रीडम को लेके था कि फ्रीडम ओनली एग्जिस्ट विद इन बाउंड्रीज, मगर अगर ये बात ऐसी सी है कि अगर सीमाएं ना हो, बाउंड्रीज ना हो, तो फ्रीडम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी सही मायने की। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि गुंडा राज आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो। फ्रीडम इज ऑल अबाउट पीस। तो ये कुछ ऐसा सा है कि अगर सोसाइटी में कानून व्यवस्था ना हो, कंट्रोल ना हो कि ये नहीं करना है या ये करना है, तो वो जो फ्रीडम है ना, वो नुकसान पहुंचाएगी एक दूसरे को। अब ये बातें सबको पता है, ये बेसिक सी है यार, इसमें मैं कोई तुर्रम खाया ज्ञान वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं बस शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। पैराडॉक्सिकल थिंग्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। उसको अगर आप रिसर्च करोगे ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्रीडम, उस पर आप कुछ भी कॉन्सेप्ट डालोगे ना पैराडॉक्सिकल लिख के, बहुत हेल्पफुल है। एक बार ट्राई करो आप मेरे कहने से। दूसरा यार, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अलावा ना, आप मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ना अभी, अगर आप नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है थोड़ा सा, तो सोशल मीडिया की अलग दुनिया है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉलेज। एक ना आज ब्रेक डाउन करते हैं जिसको इस फील्ड में आना है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ में है, लाइक गांव देहात में है, क्योंकि शहरों में जो है उनके लिए इन्फॉर्मेशन आई थिंक उनको पता ही है यार, सबको बेसिक तो क्लियर ही होता है। तो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन दोस्तों के लिए, व्हाटएवर जो भी हैं प्यारे हैं अपने, अभी इस फील्ड में नो डाउट आप अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्टेड हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और आपको भी हक है यार लाइफ चेंज करने का। आपको भी शहरों में आकर, और आप में अगर कुछ ऐसी कला है तो वाई शुड नॉट, राइट। तो शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन सोशल मीडिया, इफ़ यू हैव सम नॉलेज, इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स, तो आपको शेयर करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ ए सर्विस टुवर्ड्स नेचर एज ग्रेटिट्यूड। तो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरा स्वार्थ मेरी खुशी है, और क्यों ना हो, ठीक है। तो बात ये है, इस फील्ड में काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सो मैनी। बिकॉज आई एम एन एक्टर, और सीरियसली बहुत बेहतरीन कलाकार हो यार। आप मेरा काम देखो, मैं कह रहा हूँ आप मेरा काम छोड़ो, आप मेरे ऑडिशन की प्लेलिस्ट में जाओ, आप मेरे ऑडिशन देखो, 60 समथिंग ऑडिशंस हैं, आप 3 ऑडिशन अलग अलग देख लोगे ना, आप मेरे फ़ैन हो जाओगे। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बात। मतलब अपनी, एक तो लोगों को दिक्कत ये है कि यार, अगर इंजीनियर बोल सकता है कि मैं बहुत बेहतरीन इंजीनियर हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, तो हाँ अच्छा है। डॉक्टर बोलता है मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, आप विश्वास कीजिए, हाँ अच्छा है। एक्टर गलती से बोल दे कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, इसमें तो ईगो है, ऐसा लोगों को प्रिटेंड मतलब दिमाग में आ जाता है। क्यों भाई, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम सीरियसली, आई एम डैम गुड यार, व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन आई डू समथिंग लाइक मैजिकल, मेरे को तो ऐसा लगता है। इट्स नॉट ईगो, इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग, यू नो, प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल थिंग व्हेन आई डू समथिंग ऑन कैमरा। सीरियसली यू विल फील समथिंग गुड। और मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ आपको ना, मैं दिल से बता रहा हूँ, कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत दिल से दिल की बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्योंकि मेरा काम मुझे बड़ा प्यारा लगता है यार, जो मैं करता हूँ स्क्रीन पे, मैं मेरा फ़ैन हूँ, ठीक है। कहाँ हम बह गए प्यार मोहब्बत में, है ना। अभी आते हैं ब्रेकडाउन पे। आपको एज एन एक्टर फर्स्ट यू हैव टू डू थिएटर। अब बिकॉज आपको इफ़ कैमरा एक्टिंग ही करनी है,
तो आपको 3 साल थिएटर कर लो। 3 साल थिएटर करने का मतलब एक्चुअल में शिद्दत से थिएटर कर लो। वो 3 साल आपके ऐसे होने चाहिए कि 24 घंटे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं है तो थोड़ी बहुत बातें, मिलना तो थोड़ा बहुत कम, खाने पे ध्यान दो, सेहत अच्छी, अच्छे कपड़े और मंज के थिएटर करो। और मैं आपको बता रहा हूँ रेपेट्रीज आप ज्वाइन कर सकते हो। रेपेट्रीज का क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्ट से सैलरी आती है, आपको पैसे मिलते हैं। और वहाँ पर ऐसा भी होता है कि जिसने कुछ भी नहीं किया है वो, लेकिन उसमें अगर कुछ गट्स दिख गए हैं डायरेक्टर को, ऑडिशन मैं कह रहा हूँ ख़राब कर दिया आपने वहाँ पर जाके अप्लाई करने के बाद, कुछ ऐसा प्रोसेस, आप ना पहली बात तो रिजेक्ट हो जाओगे जब अप्लाई करोगे। गलती से आपको मौका दे दिया जाए, वहाँ पर आप ना प्योरिटी दिखा दो यार, अपनी कॉन्फिडेंस दिखा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेपेट्री में। सच बता रहा हूँ। एक तो मैं राजकला में रेपेट्री से हूँ, सफेदो पानीपत में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे नए आर्टिस्ट्स को मौका दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है यार, आपको रहना खाना सब मिलेगा। 3 साल टिक जाओगे ना। जो क्वेश्चन अभी चल रहे होंगे नो डाउट, बहुत क्वेश्चन चलते हैं जब हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डोंट आस्क विद एनीवन, फाइंड अकॉर्डिंग टू यू बाय योर सेल्फ। चक्कर क्या है ना, हम ना हारना नहीं चाहते, हम सिर्फ, हम गलत नहीं चाहते, हम हारना नहीं चाहते, हम सिर्फ अच्छा चाहते, बुरा नहीं चाहते। तकलीफ हमारे साथ ये है, खुद की सर्च करो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है। मैं कोई ज्ञान दे दूँगा कि ऐसे ऐसे कर लो, मैं तुम्हें तरीके बता सकता हूँ कि जिनसे चांसेस बढ़ सकते हैं कि मैंने ऐसा किया था, बट आई सजेस्ट कि गो फॉर योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ। ठीक है, अभी 3 साल का थिएटर आपने दबा के कर लिया, उसके बाद सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कैमरा के लिए आपको देखो, कैमरा एक्टिंग के लिए लोग नहीं बताते हैं इन रियलिटी, बट सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क के बेस पे काम नहीं मिलता है भाई। दिमाग से निकाल दोगे तुम थिएटर करके आओगे तुम काम ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपका लक बहुत अच्छा है नो डाउट, उससे तो बड़ा कुछ नहीं, माया तो बात ही अलग है। बट इन द वे ऑफ पैरामीटर्स आपको ग्रूमिंग पर काम करना ही पड़ेगा उन अगर कैमरा करने के लिए आपको, राइट। आपको कपड़े पहनने के एटिकेट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कलर पैलेट कौन सा आपके ऊपर सूट करता है, कि जो जिसमें आप बेहतर दिखते हो। आपको ग्रूमिंग का मतलब ना सिर्फ क्रीम पाउडर लगाना नहीं होता है। ग्रूमिंग का मतलब अच्छे तरीके से बात करना, लहजा, अच्छी इंग्लिश, अच्छी हिंदी, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें अच्छी पकड़। बाकी भाषाओं में भी नो डाउट पकड़ होनी चाहिए। उसके अलावा कपड़े आप कैसे पहनते हैं, कटिंग आपकी, आपके लुक्स, आपका लोगों से बात करने का रवैया और तरीका, और लोगों की तरफ आपका बिहेव, बेसिक एटिकेट्स जो हमें 6th क्लास में सिखा दिए जाते हैं। मैं उन एटिकेट्स की, उन बेसिक्स की बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि हम लोग ना छोड़ देते हैं 6th क्लास के बाद, 6th क्लास में ही वो एटिकेट्स, फिर ओ भाइयों तेरा ये चल रहा है, अपना आवारगी की तरफ आ जाते हैं। तो थिएटर किया, पहला ब्रेकडाउन। सेकंड, कैमरा वर्कशॉप के लिए नहीं कि सीधा मुंबई टपक गए भाई, रेंट लगता है, अच्छा खासा रेंट लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला। तो अपने माँ बाप के दम के पैसों पर आओ, मैं नहीं मना कर रहा, तुम्हारे माँ बाप है, तुम पर क्यों ना खर्च करें, बट प्रिपेयर कर लोगे ना खुद को तो उनके भी पैसे बचेंगे, जल्दी आपको काम मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे। तो कैमरा वर्कशॉप की तरफ जब आप क्या करेंगे, थिएटर किया 3 साल का। सेकंड, आपको अब कैमरा फ्रेंडली होने के लिए मैं कह रहा हूँ कैमरा वर्कशॉप्स मत करो, आप सोशल मीडिया भी यूज़ करो ना अगर, तो आप कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे भाई। लेकिन मुंबई में काम पाने के लिए आपको फ़ोटोज़ चाहिए अच्छे अच्छे, तो कहीं भी ना यार पोर्टफोलियो तो वर्ड ही यूज़ मत करो, नहीं चाहिए पोर्टफोलियो। वो जो फ़ोटो शूट करके दे देते हैं ना 10-15 फ़ोटो, वो पोर्टफोलियो नहीं होता है, उसको बोल देते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और वो मॉडल्स के लिए होती है, और मैं मॉडलिंग में नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में ज्ञान नहीं फैलने वाला हूँ। फ़ोटो शूट कराओ, 30 आपके अच्छे 30 पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, काफ़ी होते हैं। इसमें पोलारॉइड्स होते हैं और नॉर्मल पिक्चर्स होते हैं। अब ये क्या होता है ये आप खुद से सर्च करो, खुद की अपनी रिसर्च करो। पोलारॉइड्स में थियोरेटिकल नहीं समझा सकता हूँ आपको, राइट। तो उसको देखोगे, ढूंढोगे, जब ऑनलाइन सर्च करोगे, जब समझ में आएगा पोलारॉइड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद फ़ोटोज़, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से आपको काम मिलता है, आपने कुछ भी नहीं किया हो चाहे, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो की माय नेम इज़ दिस, आई एम दिस, लाइक मेरा ये होता है, माय नेम इज रोहित सिंह, मेरी स्क्रीन इज 26 है, तो माई स्क्रीन इज 26, माई हाइट 5'9", मैं प्रोफाइल मतलब मैं साइड से कैसा दिखता हूँ,
ये सब ज्ञानबाजी हम देते हैं। अब उसकी वजह से काम मिलने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो वीडियो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी वो व्यक्ति प्ले करते हैं जो काम देते हैं, उनको दिख जाता है कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, अच्छा ये ऐसे बात करता है, अच्छा इसका ये नाम है, ये ऐसा है, ये भाषाएं जानता है, उसमें हम सब डिटेल्स बताते हैं। अच्छा इसने ये किया है, हाँ ये हमारे कैरेक्टर में फिट है या नहीं है, तो डिसाइडेड हो जाता है। तो हमने 3 साल थिएटर किया, उसके बाद कैमरा को लेकर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए, इंट्रोडक्शन वीडियो पर काम किया, ऑडिशंस बनाओ। अब ऑडिशंस कोई रूल नहीं है यार, फॉलो योर हार्ट। आपको पसंद आ रहा है ठीक है, उन लोगों से रिव्यू लो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो आपके वेल विशर्स हैं। हर किसी का ज्ञान मत लो। उसके बाद आओ यहाँ पर सबसे इजी वे में शुरू करना है तो आप फीचर कास्ट के रूप में शुरू कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, पैसा मिलेगा, नेटवर्क बनेगा और अच्छा काम है, कोई मतलब बड़ा मज़ा आएगा आपका ना, एक्सप्लोर होगा भाई माइंड। ये कर सकते हो। सिर्फ कास्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन कैरेक्टर ही करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक ना रूल मत सेट करो, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। तो फीचर कास्ट करो अगर होता है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी इच्छा। कैरेक्टर्स करो वन डे टू डे। सीरियल्स इज ए डिफरेंट थिंग, एड्स इज ए डिफरेंट थिंग, फिल्म्स एंड वेब सीरीज इज ए डिफरेंट थिंग। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ फिट हो। कुछ लोग तीनों कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक ही पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने काफ़ी कोशिश की म्यूज़िक वीडियोज़ में, मैंने किए भी कुछ म्यूज़िक वीडियोज़, एड्स मैंने काफ़ी अच्छे खासे किए हैं, नॉट इन क्वांटिटी इन क्वालिटी। और सीरियल में मुझे आज तक काम मिला ही नहीं है। फिल्म्स में ही मैंने मैक्सिमम काम फिल्म्स में किया है, प्राइमरी एंड कैरेक्टर्स, राइट। तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार मैं जिस तरह का एक्टर हूँ, मैंने जो सीखा है, जो सीख रहा हूँ और जो मैं खुश हूँ उन फिल्म्स में हूँ। तो मुझे एक टाइम के साथ ना एनालाइज हो गया कि यार मैं अलग जगह एनर्जी नहीं लगाऊंगा। अब मैं सीरियल्स, म्यूज़िक वीडियो, एड्स, कोई खुद से आ जाए अच्छा बजट तो कर लेंगे पैसों के लिए, बट पैशनेट हूँ, एनर्जी किस में लगा रहा हूँ मैं अपना आउटपुट? फिल्म्स, क्योंकि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, मुझे ये श्योरिटी हो गई है। और जगह का एनालाइजेशन मेरे को नहीं है, मेरे को और फिल्म ही करनी थी, एट द एंड फिल्म का एक्टर ही बनना है। तो ऐसा मैं मानता हूँ, तो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है कि आप भी ऐसा फॉलो करो भाई, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, शायद आपके काम आ सके। तो इस तरह की बातें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।